Assalamu alaikum students, how are you all? This video is for class 4, subject is social studies. Today is 21st September 2020 and day is Monday. Today we are going to start chapter number 7, peace and conflict. We will read page number 55 and 56 and we'll also do work page number 57 and 58. So please open page number 55 of your textbook. So this is page number 55 of your textbook and you are going to learn about peace and conflict in this lesson. आप लर्न करोगे कि पीस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है. आप डिफरेंट टेक्निक सीखने वाले हो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की इस लेसन में. सो लेट्स रीड इट. अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट. कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई भी दो लोगों के बीच का इख्तलाफ या कोई लड़ाई. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ कैन लीड टू वॉर. जब दो मुल्कों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वो जंग कहलाती है. वॉर कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज, सफरिंग एंड पेन. और जब कहीं जंग हो रही होती है तो वहाँ पर बहुत नुकसान होता है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती हैं. इसको एक बार फिर रीड करते हैं. अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ कैन लीड टू वॉर. वॉर कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज, सफरिंग एंड पेन. When there is no unrest in a country, no war with another country, or when a war has ended, there is peace. अब कोई ऐसा मुल्क जिसमें बिल्कुल भी कोई बेचैनी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, या वो मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में भी नहीं है, और या फिर आप ये कह लो कि अगर कोई जंग हो रही थी तो वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं पीस, अमन. एक बार फिर बता दूं आपको कि कोई ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई मसला मसाइल नहीं हो रहे, जहाँ पर उसकी किसी और मुल्क के साथ कोई जंग नहीं हो रही, या अगर कोई जंग हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वो ख़त्म हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं पीस. When there is no unrest in a country, no war with another country, or when a war has ended, there is peace. Throughout history, there have always been conflicts and wars. अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें तो दुनिया पे बहुत सारी जंगें और कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहे हैं. In the last 30 years, there have been more than 120 wars in the world. पिछले 30 सालों में दुनिया में 120 से ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं. During a war or conflict, it is difficult for normal life to continue. जब जंग हो रही होती है या किसी भी मुल्क में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो वहाँ पे जो एक नॉर्मल लाइफ जो हम जीते हैं, जब अमन होता है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. बहुत से मसाइल का शिकार हो जाता है वो मुल्क जहाँ पर जंग हो रही होती है. वॉर कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन. जब जंग हो रही होती है तो आपको पता है अब जंग है, लोग वेपन्स के थ्रू अटैक कर रहे हैं या दूसरा मुल्क आप पे अटैक कर रहा है, तो इस सूरत में आप बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते, स्कूल्स कैसे खुल सकते हैं. तो एजुकेशन सबसे बड़ा मसला बन जाता है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, वो स्कूल्स नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते. It can interrupt or stop normal services such as the provision of electricity or health care. और इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि हमारी ये जो नॉर्मल लाइफ की या डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, गैस चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, तो वो सब नहीं मिल पाता अगर जंग हो रही हो तो. पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड. जंग में फिर आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो लोग ज़ख्मी भी होते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं उसमें. लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम इज़ स्ट्रेसफुल. और जो जंग का टाइम होता है उसमें वो बहुत परेशानी वाला वक्त होता है, बहुत मुसीबत वाला वक्त होता है. इस पैराग्राफ को हम एक बार और रीड कर लेते हैं. थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव ऑलवेज बीन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. इन द लास्ट 30 years देयर हैव बीन मोर देन 120 wars in the world. During a war or conflict, it is difficult for normal life to continue. War can stop people from getting an education. It can interrupt or stop normal services such as the provision of electricity or healthcare. People can die or be injured. Life during wartime is stressful. This is page number 56 of your textbook. There are organizations in the world such as the United Nations, UN, that are dedicated to finding peaceful solutions to conflict.
दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस है जो अमन कायम करने के लिए काम कर रही हैं, जिनमें से एक यूनाइटेड नेशंस है, जो कि कोई भी लड़ाई झगड़ा दुनिया में कहीं पर भी हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस उस लड़ाई का या उस कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सोल्यूशन ढूंढती है, उस जंग को अमन की तरफ ले जाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, तो इसके सोल्यूशंस ढूंढने का काम है यूएन का. They act as an independent judge like a referee and they help to increase good communication between countries. आप मैच देखते होंगे अक्सर, जब दो टीम्स का मैच हो रहा होता है एक रेफरी होता है जो डिसीजंस ले रहा होता है कि अब 4 स्कोर किया है किसी ने, अब 6 किया है या 2 रन्स लिए हैं या कोई आउट हो गया या वाइट बॉल थी, तो ये एक इंडिपेंडेंट जज होता है जो डिसीजन ले रहा होता है. तो इसी तरह यूएन का भी यही काम है कि जब दो मुल्कों के बीच में जंग हो रही है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यूएन रेफरी का काम करता है. वो डिसीजन लेता है कि आपके स्टेट को क्या करना चाहिए और साथ ही स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है. जब आपस में दो मुल्क कम्युनिकेट कर सकते हैं तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं. क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन कैन प्रिवेंट और स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर कम्युनिकेशन क्लियर हो दो कंट्रीज़ के बीच में और वो आपस में कोऑपरेट करने को तैयार हों, तावन करने को तैयार हों, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है. इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड करते हैं. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड सच एज द यूनाइटेड नेशंस UN दैट आर डेडिकेटेड टू फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट. दे एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट जज लाइक अ रेफरी and they help to increase good communication between countries. Clear communication and cooperation can prevent or stop conflicts. ये पेज नंबर 56 पर एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, इसको ज़रूर रीड कर लें. The UN is an organization created on 24 October 1945 after World War II. UN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को. It aims to promote international cooperation. UN का मकसद बनाने का ये है कि वो बैनुल-अक़वामी तावन को पॉसिबल बनाए. When it was started, the UN had 51 member states. जब UN बनाई गई थी उस वक्त 51 कंट्रीज़ थी जो उसकी मेंबर्स बनी थी, लेकिन अब UN के 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं. तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़नी है और इसको याद भी रखना है. डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर ओन लाइफ्स. अभी तो आप पढ़ रहे थे कि कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो उन्हें किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब आपकी अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो तो उनको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम. हैव यू एवर हैड एन डिसएग्रीमेंट विद अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर. क्या आपका कभी किसी अपने दोस्त के साथ या किसी घर में किसी बंदे के साथ कोई इख्तलाफ हुआ है? ज़रूर हुआ होगा, सबका होता है. कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री, सैड और फ्रस्ट्रेटेड. जब भी हमारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत उदास भी हो जाते हैं. व्हेन वी फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली. जब हमें ये इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली फील होती है ना, तो कुछ चीज़ों को सही से सोचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता. वैसे भी जब आप बहुत गुस्से में हो तो आप चीज़ों को सही से न्यूट्रल होकर नहीं सोच पाते हैं. सो देयर आर वेज इन विच वी कैन पीसफुली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प अस काम डाउन. तो ऐसे तरीके हैं जिनमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी लड़ाई झगड़े को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है, या ऐसे तरीके हैं जो कि हमें पुरसुकून करने में मदद देते हैं. हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना चाहिए. पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट. जब अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो आप उस पर सोचें, टाइम निकालें और उस पर सोचें. आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प. कोई थर्ड पर्सन लें, कोई न्यूट्रल पर्सन, उससे आप हेल्प लें कि इस तरह से मेरी किसी के साथ कोई इख्तलाफ चल रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए. लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा इंसान जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, उसको भी सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है. वो लड़ाई जिसके बारे में आप कुछ अलग सोच रहे हैं, वो कुछ अलग सोच रहा होगा, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ज़रूर सुने. स्पीक कामली, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन. आराम से बात करें, सुकून से बात करें. जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो फिर आपको चीख चिंगाड़ के और लड़ झगड़ के बात करने की ज़रूरत नहीं है. आराम से बात करें, अपने जज्बात का इजहार करें, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए बगैर करें. आप जो कुछ फील कर रहे हैं वो बताएं, लेकिन इसमें कोई दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाएं. थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मेकिंग इट वर्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
ये सोचें कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इसको ज़्यादा ख़राब किए बगैर। आपने ये नहीं सोचना कि कोई ऐसी तरीके सोचें कि जिससे मसला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। आपको इस तरह की चीज़ें सोचनी है कि चीज़ बात ज़्यादा बिगड़े भी नहीं और उसका हल भी निकल आए। इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट, आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प, लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू, speak calmly, express your feelings without blaming the other person, think about how to solve the problem without making it worse. हाउ टू काम डाउन। अब आप तरीके पढ़ने वाले हैं कि ख़ुद को किस तरह से काम डाउन करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का तरीका तो पढ़ लिया, लेकिन जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो जो भी इंसान कॉन्फ्लिक्ट्स में वो गुस्से में होते हैं, वो बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करें। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, जो भी कर रहे हैं उसे करना छोड़ दें। रीफोकस योर सेंसेस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अपनी जो सेंसेस हैं उन पर रीफोकस करें। सोचें आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, टच करके किसी चीज़ को देखें ताकि आपका ध्यान हटे, आपका ध्यान और चीज़ों की तरफ लगे। ब्रीथ, लंबे लंबे सांस लें। रिलैक्स योर मसल्स, कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज ऐसी कर लें कि जिससे आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स फील करें। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, अपना ध्यान कहीं और लगाएं, किसी भी और काम में। कोई और ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में या लड़ाई झगड़े के बारे में आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपके ध्यान से निकल जाए। डू समथिंग सूदिंग, कुछ ऐसा करें जिससे आप बड़ा काम फील करें। कुछ सॉफ्ट सा म्यूज़िक सुन लें, कुछ ऐसी बुक पढ़ लें, किसी ऐसे इंसान से बात कर लें जिससे बात करना आपको अच्छा लगे और आप रिलैक्स फील करें। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप खुद को काम डाउन कर सकते हैं। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, refocus your senses by thinking about what you can see, hear, smell, taste and touch. Breathe, relax your muscles, distract yourself, do something soothing. सो ये सारी टेक्निक्स थी कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है और ख़ुद को कैसे काम करना है। सो इन दोनों पेजेस की आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और रीड करने के बाद यहाँ पर आज की डेट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। नीचे इस पेज पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद हमने वर्क पेजेस करने हैं, पेज नंबर 57 एंड 58। सो आपका ये पेज नंबर 57 है और इस पे जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दिए हुए डिफरेंट और उसके साथ 3 सिचुएशंस दी हुई हैं। आपने एक ऑप्शन उसमें से चूज़ करना है जो कि बेस्ट होगा उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। सो नंबर 1, योर फ्रेंड पुशेज यू एंड यू फॉल डाउन। आपके फ्रेंड ने आपको धक्का दिया है और आप गिर गए हो। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ पुश देम बैक, उन्हें वापस धक्का दें। नो, इससे तो लड़ाई और बढ़ेगी। बी, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, उठें, खड़े हो जाएं और उन्हें कहें कि धक्के मत दो। एंड सी, शाउट डोंट पुश एट देम। फिर आप ये करें कि आप उठें और चीखें कि धक्के मत दो, ऐसा नहीं है। सो जो ऑप्शन बी है वो सबसे सूटेबल है, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश। आप खड़े हों और उन्हें कहें कि धक्के मत दें, ये सबसे पीसफुल सोल्यूशन है। नंबर 2, समवन एक्सीडेंटली स्पिल्स देयर ड्रिंक ऑन यू। किसी से उसका ड्रिंक आप पे गलती से गिर गया है। सो ऑप्शन 1 है, ए इज़ डिमांड एन अपॉलॉजी। आप उसे कहें कि मुझसे माफ़ी मांगो, ये भी इतना सूटेबल नहीं है। बी, टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पस। अपने टीचर को बताएं कि उन्होंने जानबूझकर किया है। नो। एंड सी, स्टे काम एंड क्लीन अप द मैस। यस, ये ठीक है। समवन एक्सीडेंटली स्पिल्स देयर ड्रिंक ऑन यू, किसी ने इंटेंशनली नहीं किया, उससे गलती से गिर गया आप पे ड्रिंक, तो आप क्या करें कि जस्ट इग्नोर करें, जस्ट स्टे काम एंड क्लीन अप द मैस। काम रहें, कंपोज रहें और जो आपके कपड़े ख़राब हुए उससे उन्हें साफ़ कर लें। 3, यू सी समवन ओल्डर दैन यू बीइंग बुलीड एट स्कूल। अगर आप देखें कि कोई आपसे बड़ा है और उसको स्कूल में बुली कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? टेल अ टीचर, टीचर को बताएं। कन्फ्रंट द बुली, जो मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बात करें, जाके उनसे लड़ाई झगड़ा करें। या सी, इग्नोर इट। इग्नोर भी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर कोई किसी दूसरे को बुली कर रहा है तो आप जाकर टीचर को बता दें, फिर टीचर जाने और वो बंदा जाने। ठीक है। सो ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो कि इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल थे।
क्वेश्चन बी है मेक अ पोस्टर अबाउट समथिंग यू हैव लर्नड अबाउट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दिस लेसन। सो ये एक स्पेस दी हुई है ब्लैंक। आपने पीस और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है, जो कुछ भी आपको समझ में आया, आपने उस हवाले से एक पोस्टर बनाना है यहाँ पर। दिस इज़ पेज नंबर 58 और इस पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। द UN हैज़ 51 मेंबर स्टेट्स। UN की 51 मेंबर स्टेट्स हैं, नहीं ये फॉल्स है। UN की जब वो स्टार्ट हुई थी तब 51 मेंबर स्टेट्स थी, अब 193 हैं, तो ये फॉल्स है। 2 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली इफ़ यू आर एंग्री। अगर आप गुस्से में हैं तो आप सही से नहीं सोच सकते। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि गुस्से में होते हैं तो आप जिस बात में आकर सही नहीं सोच सकते, आप कुछ उल्टा ही सोचते हैं। 3 इट इज़ ओके टू हिट समवन इफ़ दे अनॉय यू। अगर कोई आपको तंग करना है तो उसको मारें आप आगे से, ठीक है ये। नो इट इज़ फॉल्स, किसी को मारना ठीक नहीं है। उसे समझाएं कि तंग मत करो, परेशान नहीं करो, लेकिन मारना कोई हल नहीं है। 4 कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो बिल्कुल है। लाइफ में हम किसी भी जगह हैं तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर 5 देयर आर नो सोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई हल नहीं है, सो दिस इज़ फॉल्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होता जिसका कोई हल ना हो, कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल ना हो, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपने यहाँ तक के दोनों पेजेस सॉल्व करने हैं और इन दोनों पेजेस को, जो वर्क पेजेस हैं, इनको सॉल्व करने से पहले इसके ऊपर डेट डे और होमवर्क ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।